तो आज हम बात करने वाले हैं अष्टावक्र गीता के एक ऐसे कमाल के पल की जब एक राजा के लिए सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी है राजा जनक के आत्म साक्षात्कार की। एक ऐसा लम्हा जब ज्ञान सिर्फ किताबी बातें नहीं रहता बल्कि एक जीता जागता गहरा अनुभव बन जाता है। चलिए इस शानदार सफर को समझते हैं। यही वो सवाल है जिसने राजा जनक को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को अपने होने के, अपने अस्तित्व के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है। क्या हमारा वजूद सिर्फ इस शरीर तक ही है या हम इससे कहीं ज्यादा, कहीं विशाल हैं? देखिए, जनक की जागृति का ये जो पल था, ये कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। इसकी नींव तो पहले ही रखी जा चुकी थी। और वो नींव थी एक बहुत ही शक्तिशाली विचार, साक्षी या गवाह होने का विचार। तो आखिर ये साक्षी है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे कोई फिल्म देख रहा हो। ये वो चेतना है जो हमारे अंदर चल रहे विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के पूरे नाटक को देखती है, लेकिन कहानी में उलझती नहीं है। ये वो शांत केंद्र है जो हर उतार चढ़ाव का बस गवाह बना रहता है। और जैसे ही जनक इस साक्षी भाव को गहराई से समझते हैं, बस वहीं कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जिसे कहते हैं उनका अहो का क्षण। ये वो पल है जब सारी थ्योरी, सारी बातें एक गहरे निजी अनुभव में बदल जाती हैं। जरा सोचिए, एक राजा जिसके पास दुनिया की हर दौलत है, हर सुख है, वो अचानक हैरानी और सुकून से भरकर कहता है अहो, मतलब वाह। ये गहरी समझ थी कि अरे, मैं तो वो हूं ही नहीं जो अब तक खुद को समझता आ रहा था। ऐसा लगा जैसे एक झटके में किसी ने भ्रम का पर्दा हटा दिया हो। इस बदलाव को हम ऐसे देख सकते हैं। एक तरफ है पुरानी सोच, जहां जनक खुद को एक शरीर मानते थे और दुनिया के बंधनों में जकड़े हुए थे, और दूसरी तरफ है उनकी नई विशाल समझ कि वो शुद्ध चेतना है जो सिर्फ इस शरीर को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रही है। इस एहसास के बाद जनक को दुनिया एक नए ही नजरिए से दिखने लगती है। वो रूपकों के जरिए, एनालॉजीज के जरिए से समझने लगते हैं, और इसकी शुरुआत होती है समुद्र से। ये समझने का एक नया तरीका था कि सब कुछ असल में एक ही है। अब ये सवाल तो आना ही था कि अगर मैं ही सब कुछ हूं, तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड, ये सूरज, चांद, सितारे, ये सब मेरे अंदर कैसे समा सकते हैं? इसका जवाब उनके पहले बड़े रूपक में छुपा है। जवाब इस मेटाफोर में है। जैसे एक महासागर होता है, उसमें लहरें भी होती हैं, झाग भी बनता है, बुलबुले भी उठते हैं। ये सब दिखते तो अलग अलग हैं, पर असल में तो सब पानी ही है। ठीक वैसे ही ये जो पूरी दुनिया है, ये उसी एक चेतना के महासागर पर उठने वाली अनगिनत लहरों की तरह है। अलग नहीं है, उसी का हिस्सा है। और जनक की ये बात देखें, कितनी खूबसूरती से वो अपने अनुभव को बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड की नाव उनके अंदर घूम रही है, मन की हवा से चल रही है, लेकिन वे स्वयं, वो अनंत महासागर, पूरी तरह से शांत हैं, स्थिर हैं। उन्हें एक ऐसी शांति मिल गई थी जिसे कोई हिला नहीं सकता। चलिए अब एक और रूपक देखते हैं जो जनक की इस समझ को और भी पक्का कर देता है, और ये है गन्ने और उसकी मिठास का उदाहरण। ये रूपक समझाता है कि आत्मा का जो सार है वो अस्तित्व के कण कण में बुना हुआ है। जैसे गन्ने के हर एक रेशे में मिठास घुली होती है, आप उसे अलग नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही चेतना पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है। वो हर जगह है, हर चीज में है। तो अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, जहां हम ये देखेंगे कि इस नई समझ ने जनक की जो पुरानी सोच थी, जो दुनिया को देखने का नजरिया था, उसे कैसे पूरी तरह से बदल के रख दिया। यहां रस्सी और सांप का एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है। सोचिए, अंधेरा है और जमीन पर एक रस्सी पड़ी है। हम उसे गलती से सांप समझ लेते हैं और डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी होती है, हमें पता चलता है कि अरे, सांप तो कभी था ही नहीं, वो तो बस हमारा भ्रम था जो हमने रस्सी पर डाल दिया था। इसी तरह ये दुनिया भी उस सांप की तरह एक भ्रम है, जिसे हमने अपनी सच्ची वास्तविकता यानी चेतना पर आरोपित कर लिया है। और बस यही इस पूरी बात का सार है। जनक को ये एहसास हुआ कि ये दुनिया कोई ठोस बाहरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो एक कहानी है, एक कल्पना जो चेतना के ही पर्दे पर चल रही है। और अंत में जनक का ये कथन ये सब कुछ कह देता है। ये अद्वैत और मुक्ति की सबसे बड़ी घोषणा है। और ध्यान दीजिए, वो किसी बाहरी देवता को नहीं, बल्कि खुद अपने ही असली स्वरूप को, अपने स्वयं को प्रणाम कर रहे हैं। और यही इस गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश है
कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे भविष्य में हासिल करना है या जिसके लिए बहुत मेहनत करनी है। ये एक सच्चाई है जिसे बस इसी पल में पहचानना है, जानना ही मुक्त होना है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिस तरह जनक ने अपने भ्रम को पहचाना और तोड़ा, ये सोचने वाली बात है कि ऐसे कौन से भ्रम हो सकते हैं जो इंसान की दुनिया की धारणा को, उसकी हकीकत को आकार देते हैं। इस पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प है।